सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। साइंस और इंग्लिश की ये जो परीक्षा हुई है, यहाँ से आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया ये जरूर मिला होगा कि सीबीएसई ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर से पूछ रही है। एंड आपका जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, तो इसमें ज़्यादातर जो आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो भी प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाएगा। एंड ये चीज़ भी है कि जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े अलग टाइप में होंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए अलग से मैं आप लोग को लाइव आके तैयारी करवाऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। इस वीडियो में अभी मैं आप लोग को सीबीएसई ने इससे पहले जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में पूछे हुए हैं उन क्वेश्चंस को अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है जो सीबीएसई अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा में जो है हर साल देती है, तो उन क्वेश्चंस को अभी मैं आप लोग को दे रहा हूं। इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना, क्योंकि साइंस की पेपर देख लो, उसमें 80 to 90% जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर से दिया हुआ है। एंड आपका एसएसटी में भी ज्यादातर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस रहेगा। तो चलो एक एक करके मैं आपको सारा क्वेश्चन बताता हूं। और हाँ, इसका मैं भी आंसर्स आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, सारा क्वेश्चन दे दे रहा हूं। आंसर्स भी अगर चाहिए होगा तो कमेंट करना। ज्यादातर बच्चों का अगर कमेंट आएगा सर आंसर्स बता दीजिए, तो मैं आप लोग को इसका आंसर्स भी अपलोड करके दे दूंगा, क्वेश्चन विद आंसर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्राइब 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। इंडिया में महात्मा गांधी की तरफ से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा था, तो इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है। एंड ये कब पूछा गया, देखो 2019 में ये वाली क्वेश्चन पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन 3 वेज इन विच द इंडियन नेशनल कांग्रेस कंट्रीब्यूटेड टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। तो यहाँ पे 3 तरीके बताने हैं जिसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कंट्रीब्यूट करती है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे अर्ली 20th सेंचुरी में। तो ये 2 क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन है तीसरा, डिस्कस 3 सिग्निफिकेंट इवेंट्स दैट लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे आपको 3 सिग्निफिकेंट घटनाओं के बारे में लिखना है जिससे कि जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है वो यूरोप में 19th सेंचुरी में जो होते हैं वो हो रहे होते हैं। तो उसके 3 सिग्निफिकेंट फीचर्स आपको लिखने हैं। ये 2017 में आया था। 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन 3 रीजन्स व्हाई द साल्ट मार्च लेड बाय महात्मा गांधी इन 1930। 1930 में जो महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च किया था, तो उसके 3 कारण बताए थे, क्यों कारण बताने हैं क्यों करना किया था। एंड ये जो एक टर्निंग पॉइंट भी होता है इंडियन इंडिपेंडेंस को लेकर, तो इसका आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्राइब 3 वेज इन विच द प्रिंट कल्चर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड स्प्रेडिंग आइडियाज ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 तरीके बताने हैं जिससे कि आप ये कह सकते हो कि जो प्रिंट कल्चर है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इसके लेके। ठीक है, तो ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था। 2014 में एक क्वेश्चन आया है कि एक्सप्लेन 3 इफेक्ट्स ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस ऑन सोसाइटी एंड कल्चर ड्यूरिंग द अर्ली मॉडर्न पीरियड। तो यहाँ पे 3 इफेक्ट्स बताने हैं जो कि प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था, ठीक है, सोसाइटी पर। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 वेज इन विच ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे आपको 3 तरीके बताने हैं जिससे कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो कंट्रीब्यूट करती है कंट्री के डेवलपमेंट में। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब 3 स्ट्रेटजीज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको 3 स्ट्रेटजीज बताने हैं जिससे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 2017 में आया हुआ है कि डिस्क्राइब 3 मेजर्स टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। तो यहाँ पे 3 आपको मेजर्स लिखने हैं जिससे कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसोर्सेज को भी कंजर्व कर सकते हैं भारत में। ये 2017 में आया है। 18 में फिर एक क्वेश्चन आया है कि एक्सप्लेन 3 वेज इन विच डिफॉरेस्टेशन इंपैक्ट्स द इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो आपको 3 तरीके बताने हैं जिससे कि जो डिफॉरेस्टेशन से वो इम्पैक्ट डालती है हमारे इन्वायरमेंट और डाइवर्सिटी पर। अगला जो क्वेश्चन है ये 2019 में पूछा गया है कि डिस्क्राइब 3 मेजर्स टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज एंड प्रोमोट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे हमें 3 मेजर्स लिखने हैं जिससे कि जो वाटर को जो है हम कंजर्व कर सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं एंड उसको प्रोमोट भी कर सकते हैं सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम। एंड ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 कॉन्सिक्वेंसेज वाटर के एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है वाटर स्कैर्सिटी को लेकर। अगला जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है कि डिस्क्राइब 3 मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। आपको 3 मेथड्स लिखने हैं जिससे कि हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं भारत में। एंड अगला क्वेश्चन जो है 2017 का ये पूछा गया है कि एक्सप्लेन 3 एडवांटेजेस
एंड 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस आपको लिखने हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन ये 2019 में पूछा गया है कि डिस्क्राइब 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ कंट्री। आपको 3 फैक्टर लिखने हैं जिससे कि इंडस्ट्री के लोकेशन को इन्फ्लुएंस करती है किसी कंट्री में। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो 2016 में पूछा गया है कि एक्सप्लेन 3 मेजर्स टू प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। आपको 3 मेजर्स लिखने हैं जिससे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो भारत में प्रोमोट करते हैं उसके ग्रोथ को लेकर। 2018 का ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डिस्क्राइब 3 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग के 3 फॉर्म्स ऑफ जो पावर शेयरिंग है वो क्या है उसको डिस्क्राइब करना है। एंड 2017 का ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्लेन 3 एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के 3 एडवांटेज पावर शेयरिंग के क्या हैं ये आपको लिखने के लिए बोला गया है। 2019 का ये आया हुआ क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब 3 फ्यूचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आपको तो सबसे पहले फेडरलिज्म का जो 3 फ्यूचर्स है उसको डिस्क्राइब करना है। देन लिखा गया कि एक्सप्लेन हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करती है पावर्स डिवीजन को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इसको करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सालों ने सीबीएसई ने ये क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। एंड 2018 का क्वेश्चन यह हुआ है कि एक्सप्लेन 3 एडवांटेजेस ऑफ फेडरलिज्म इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया 3 एडवांटेजेस को फेडरलिज्म के जो कि इंडिया के डाइवर्सिटी जैसे इंडिया जैसे डाइवर्सिटी में ये होता है। 2017 का ये आया हुआ क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब 3 स्ट्रेटजीज टू प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन इन इंडिया। यहाँ पे 3 स्ट्रेटजीज हमें डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया जिससे कि जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट मिले एंड पावर जो है वुमेन की जो पावर है वो भारत में बनी रहे। नेक्स्ट आएगा ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है कि एक्सप्लेन 3 वेज इन विच रिलीजन एंड कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज इम्पैक्ट पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको 3 तरीकों को एक्सप्लेन करना है जिसमें जो रिलीजन और कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज होती है वो इम्पैक्ट करती है पॉलिटिक्स और सोसाइटी इंडिया में। 2019 में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब 3 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों में आया हुआ है, सिर्फ 2019 में ही नहीं आया है, और भी सालों में ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें आपको 3 फंक्शंस लिखने हैं पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेटिक सिस्टम में। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। कौन से ऐसे 3 चैलेंजेस है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया को फेस करने पड़ते हैं। 2019 का ये क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब 3 पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। आपको कोई भी 3 पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया पे डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है। एंड 2018 में यह आया हुआ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन 3 वेज इन विच डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है ये 2019 का आया हुआ ये क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब 3 इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री। आपको 3 इंडिकेटर्स को डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है किसी कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर। एंड 2018 का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन 3 चैलेंजेस फेस्ड इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो अचीव किया जा रहा है, तो इसके 3 चैलेंजेस क्या क्या हैं जो कि फेस करना पड़ रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। एंड नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब 3 मेन सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कोई भी 3 सेक्टर्स जो है इंडियन इकोनॉमी के उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है जो मेन सेक्टर्स होंगे। एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ ईच सेक्टर। आपको यहाँ पे एग्जांपल्स देके भी आपको यहाँ पे समझाने के लिए बोला गया है। अगला जो क्वेश्चन ये 2018 में पूछा गया है कि एक्सप्लेन 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय द प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया। भारत में जो प्राइमरी सेक्टर्स हैं उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, कोई भी 3 को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। एंड सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस देम। 2019 में फिर ये क्वेश्चन आया है कि डिस्क्राइब 3 फंक्शंस ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी एंड एक्सप्लेन हाउ इट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज एंड ट्रेड। तो यहाँ पे आपको कोई भी 3 फंक्शन जो है वो मनी के बारे में लिखने हैं एंड फिर इसको एक्सप्लेन भी करना है किस तरह से ये एक्सचेंज और ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। एंड 2018 का फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्लेन 3 वेज इन विच द यूज ऑफ क्रेडिट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एक सोशल साइंस में से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस रहते हैं ये सब ये रिपीटेड रहते हैं। ये कई सालों में जो क्वेश्चंस है वो पूछा गया है जो कि अभी हमने आप लोग को दे दिया है। एंड न्यू टाइप के क्वेश्चंस भी जो आएंगे वो मैं भी आगे आप लोग करवाऊंगा, एमसीक्यू भी क्वेश्चंस की भी तैयारी करवाऊंगा। तो चैनल को तब तक सब्सक्राइब करके रखे रहना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।